आज वीडियो के अंदर कोई प्लानिंग नहीं की है, किसी के बारे में मैंने सोचा नहीं कि ये वीडियो के अंदर ये बोलना है या ये चीज बतानी मेरे को, बस जस्ट एक आइडिया आया, माइंड में थॉट आया कि इस समय आपको कोई चीज मुझे बतानी है, मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। यानी कि मैंने अपने टाइम के अंदर, जब मैं आपकी उम्र का था, आपकी एज का था, जब मैं भी तैयारी कर रहा था जेई की, बोर्ड्स की, उस समय किस दौर से मैं गुजर रहा था, फिर जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हो, इस समय आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा 10 से 15 मिनट निकल कर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। राइट, इसके अंदर मतलब अपन कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर एप्टीट्यूड के, ड्राइंग के बारे में कुछ टिप्स की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ जनरल चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि अदर देन दिस आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो या फिर आपने जितनी मेहनत अब तक कर ली और आने वाले समय में करने वाले हो, उसका पूरा निचोड़, उसका पूरा रिजल्ट आपको पूरी तरह से मिल जाए फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर ही। ठीक है, हमारे पास भैया बहुत सारे दिन थे, अब उतने दिन नहीं बचे। किसी के लिए 15 दिन बचे हैं, कोई वीडियो 20 दिन पहले देख रहा होगा, कोई वीडियो 10 दिन पहले देख रहा होगा, कितने भी दिन पहले देख रहे हो एग्जाम की, चाहे एक दिन पहले भी क्यों ना देख रहे हो, आपके लिए वीडियो उतनी ही ज्यादा फायदा करेगी जितनी कोई इसको एक महीने पहले देख रहा है। सपोज करते हैं कि एग्जाम के अंदर 1 लाख स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं भैया कि इस बार 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं और हमारा टारगेट है कि हमको टॉप 1% के अंदर आना है। मतलब 1 लाख का भैया टॉप 1% निकालते हैं तो कितना हो गया, वो अप्रोक्सीमेटली 1000। तो हमारा टारगेट एक बार के लिए मान लेते हैं कि 1000 रहने वाला है, 1 लाख के अंदर से हमको यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक का सोचे, अंडर 1000 के अंदर अंडर 100 रैंक सोचे। राइट, पर लेकिन अभी के लिए मानते हैं कि अगर हमको 1 लाख के 1% के अंदर आना है, टॉप 1% बच्चों के अंदर आना है, तो कुछ 3-4 चीजें जो हमको अपने डेली रूटीन, जो भी अपने नित्य क्रम है, जो भी आपका जो डेली रूटीन आप फॉलो करते हो ना, जो कि आपका रोजाना जो दिनचर्या है, इसके अंदर आपको कुछ कुछ चीजें जो है उसको फॉर ग्रांटेड रखनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग कितना सो रहे हैं, हम लोग कितना खा रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। और स्पेशली जो सीजन चल रहा है, ये सर्दी का सीजन है, जब सेकंड अटेम्प्ट आप दोगे ना, उस समय थोड़ी सर्दी कम पड़ जाती है। ठीक है, पर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सर्दी का सीजन है, तो भैया हम लोग है ना थोड़ा कंफर्ट जोन के अंदर के पढ़ाई कर रहे होते हैं। भैया आंखें, 4 आंखें से पढ़ाई करो, 4 आंखें नहीं 10 आंखें लगा लो। मतलब ठीक है, सोना नहीं है, खाना भूल जाओ, मतलब इस तरह से पढ़ाई जो होता है ना, वो तगड़ी वाली मेहनत कर रहा होता है, रिजल्ट वो लेकर आता है। भैया वो तगड़ी वाली मेहनत करने के लिए क्या क्या चीजें कर रही है इन दिनों में, देखो। सबसे पहली चीज कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर आप 10 घंटे से ज्यादा समय अपनी ओनली पढ़ाई पढ़ाई को नहीं दे रहे हो ना, तो भैया चीजें इंपॉसिबल से होने लग जाती है। ट्राई करना, आपको मिनिमम मिनिमम दे रहा हूं, 10 घंटे से तो ऊपर देना ही देना है। जो 10 घंटे से ऊपर दे देगा ना, लिटरली बता रहा हूं, अपने गोल को अचीव कर लेगा। अब एक और चीज भैया, यहाँ पर 10 घंटे के अंदर क्या कहना चाह रहा हूं, 10 घंटे के अंदर इंपॉर्टेंट ये होता है कि सीरियसनेस पढ़ाई बहुत जरूरी है। 10 घंटे के अंदर से अगर आप 5 घंटे पढ़ाई करो, 5 घंटे तो ठीक है बस टेबल के ऊपर बैठे हैं, बाकी कभी किससे बात कर ली, कभी बाहर चले गए, कभी अंदर हो गए, वो नहीं काउंट होता। 10 घंटे आपको सिटिंग चाहिए होती है, तब आगे काउंट होता है। इसका मतलब जब आप 12 घंटे पढ़ाई करोगे ना, जब उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, उसके बाद आपका 10 घंटा पढ़ाई का होता है, वो बहुत जरूरी होता है निकालना। अगर आप वो निकाल रहे हो, इसका मतलब आप बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, एक बार होता क्या ना, कहीं को बाहर से किसी ने आवाज लगा दी, मम्मी ने बोला भैया लाजा खाना खा ले, ठीक है, आजा बेटा खाना खा ले, आजा बेटा ये चीज सामान लेकर आजा मार्केट जाकर, आजा बेटा ये कर ले। मम्मी और पापा को बोलो कि हमारे ना 15-20 दिन बाद एग्जाम है, अपने बाहर से ना रूम को बोल दो कि बाहर से रूम को ताला लगा दो, रूम को खुद ही बंद करवा दो बाहर से, कि भैया बंद कर दो बाहर से, ताकि मैं खुद बाहर ना निकल पाऊं। टेबल है, चेयर है, 15-20 दिन की बात है भैया, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है। इसके अंदर अगर मेहनत कर लोगे ना, ताबड़तोड़ वाली मेहनत, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक वाला रिजल्ट लेकर आ जाओगे। आंखें चौंध जाएगी, देखना आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, वो खुद चौंध जाएंगे, क्या रिजल्ट लेकर आया, मजा आ गया मतलब। राइट, उसके लिए क्या करना है, 10 घंटे ताबड़तोड़ मेहनत, धैर्य के साथ, पैशंस के साथ मेहनत करनी है। ठीक है ना, और सीरियसनेस होकर मेहनत करनी है। ठीक है, मेरे को अभी भी याद है, जब मैं अपनी क्लास 12 का एग्जाम, जब मैं 12th क्लास में था, ठीक है, जब मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ, ये बात है अप्रोक्सीमेटली 2018-19 की बात है, जब मैं इसके अंदर क्लास 12 का अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा था ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसके अंदर मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर जो है, तीनों एग्जाम के अंदर मेरा 93 और 95 मार्क्स थे। तो यार उस एग्जाम से पहले मुझे भी डर तो बहुत लग रहा था, राइट, पर लेकिन मैंने अपने आप को एक उस कंफर्ट जोन से बाहर रखकर, उस समय सर्दी का टाइम था, ठीक है, फरवरी मार्च में एग्जाम होते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर रखकर एक ये चीज सोच रही थी कि जितना भी समय मैंने अब तक मेहनत को दिया है ना, वो वेस्ट तो मैं नहीं जाने दूंगा भैया। इतना तो मैं अपने आप को बिलीव करता हूं कि वो वेस्ट नहीं जाएगा समय। ठीक है ना, तो मैंने जितनी मेहनत की उसका पूरा निचोड़ लेकर आऊंगा मैं रिजल्ट के अंदर, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर। तो उस तरह से मेहनत, सीरियस होकर मेहनत करी और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता रहा, बस और कुछ नहीं किया। फालतू इधर उधर चीजों पर ध्यान नहीं दिया, इधर उधर बाहर अंदर नहीं हुआ। ठीक है, और सिटिंग करी, तब जाकर नंबर आते। ठीक है ना, ध्यान रखें, सिटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इतने घंटे। ओके, नेक्स्ट चीज आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो, 10 को आप 5 और आप 4-5 या फिर 4-6 कर सकते हो। जिसका सिलेबस नहीं हुआ है
तो ट्राई करना इस 6 घंटे के अंदर आप सिलेबस वाला जितना पढ़ो और साथ साथ के अंदर 4 घंटे के अंदर प्रॉपर तरीके से उन चीजों का जो आपने पिछला पढ़ा उसको रिवीजन भी करते हो, बिकॉज रिवीजन एक की होती है सक्सेस के लिए, एक की पॉइंट का काम करता है रिवीजन, ठीक है ना। रिवीजन करते रहना चीजों का। नेक्स्ट बात करते हुए हम लोग खाना कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज मैं लिखता हूँ, सिंपल सी चीज ध्यान रखा कि जो आपको खाना है ना, वो खाना आपको कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, खाना कम खाना है। या कम कैसे खाना है, कम खाने का मतलब ये मत समझना कि अच्छा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाना अच्छा मत खाओ, खाना अच्छा खाओ पर लेकिन कम खाओ। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो उसको 3 साढ़े 3 कर दो, अगर आप 2 रोटी खाते हो तो उसको 1.5 कर दो, उसको 1 सवा 1 1.5 कर दो। मतलब एटलीस्ट एक टाइम दिन में शाम को कभी एक टाइम तो एटलीस्ट कम खाना खाना ही पड़ेगा। जिस समय आप खाना खाने के बाद पढ़ते हो ना उस समय खाना कम खाओ, क्योंकि ज्यादा खाना खाओगे ना तो एक्स्ट्रा खाना जो है ना वो नींद के रूप में बाहर निकल कर आता है यार, तो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा। बिकॉज सर्दी का मौसम भी रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं होता है ना, तो वही हो गया, बच्चे थोड़ा सा लूज कर जाते हैं और वही उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए होता क्या ना, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला वो ये नहीं देख रहा कि आपने मैथ्स के अंदर कितने चैप्टर किए, किसी ने मैथ्स के अंदर 10 चैप्टर किए, आपने 8 चैप्टर किए, वो ये नहीं देख रहा है। वो ही देख रहा है कि आपने 5 चैप्टर किए, पर लेकिन 5 चैप्टर शिद्दत से तो किए हैं। 5 चैप्टर को करते समय आप सीरियस तो हो, आप पढ़ाई तो करो प्रॉपर तरीके से, आपको सर्दी गर्मी से फर्क नहीं पड़ रहा है, बरसात से फर्क नहीं पड़ रहा है, बाहर कौन आ रहा है जा रहा है, बुआ चाची अंकल आंटी कौन आई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बस कमरे के अंदर कुर्सी को बैठे हो, दीवार 4 दीवार आपके सामने कुछ नहीं है, कमरा बाहर से बंद है, प्रॉपर तरीके से फोकस्ड हो आप, वो रिजल्ट देता है भैया। मिलिट्री बता रहा हूँ, ये ट्रू वर्ड तो सत्य वचन है, ये मैंने खुद अप्लाई किया मेरे टाइम के अंदर, मेरे भी जेन्स के अंदर मैथ्स के अंदर और एप्टीट्यूड के अंदर 98-99% थे, राइट। तो वो सब चीजें भैया यही आता है क्या, फोकस्ड सीरियसनेस होकर पढ़ाई, पेशेंस के साथ पढ़ाई, राइट। खाना थोड़ा सा कम खाना ताकि नींद नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो और इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, वो देखो आप जब भी पढ़ते हो ना तो ट्राई करो पढ़ते समय जो है टेबल चेयर के ऊपर पढ़ना, रजाई के अंदर नहीं। सर्दी का मौसम भैया मुझे पता है, मम्मी रजाई के अंदर बैठे दूध लेकर आ जाओ, रख दिया टेबल पे, दूध पियेंगे, उसके अंदर कॉपी पेन में पढ़ाई, मम्मी मम्मी सोचती है हाँ बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, पर लेकिन आप रजाई के अंदर पढ़ रहे हो ना तो उसमें वो मजा नहीं आता, वो फील नहीं आता रजाई के अंदर पढ़ने के अंदर है। रात हो दिन हो कितना भी देर हो, रजाई के अंदर तभी घुसना है जब आपको नींद आ रही हो, जब सोना हो। बिना सोते समय ओनली पढ़ने के लिए रजाई के अंदर मत घुसना है। मैं अभी भी यार, मुझे ये एग्जाम दिया है मैंने, बोर्ड एग्जाम जेईई एग्जाम, मुझे 5 साल 6 साल हो गए, राइट। 5 साल हो गए मेरे कॉलेज की डिग्री इस साल कंप्लीट कर दी है, ठीक है ना। अभी भी मेरा ऐसा कोई दिन नहीं है फिर मैं अभी भी रजाई के अंदर बैठ के नहीं पढ़ता हूँ। अभी भी मेरे पास टेबल चेयर लगी हुई, मेरे सामने पड़ी टेबल चेयर, अभी भी काम करता हूँ टेबल चेयर के ऊपर ही करता हूँ। जब तक टेबल चेयर नहीं होते तब तक मुझे काम नहीं होता, बिकॉज मैंने अपने शरीर को उससे उस तरीके से ढाल लिया है। और ये आपको लाइफ लाइन बहुत ज्यादा काम देगा। आप कॉलेज के अंदर जाओगे ना तो उस समय बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस समय मेहनत रजाई के अंदर थोड़ी कर पाओगे बार बार, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, रजाई वगैरह कंफर्ट जोन को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। मैं जानू थोड़ी सी उम्र जो है ना, अपनी उम्र वो थोड़ी सी कच्ची उम्र है, ठीक है। इस कच्ची उम्र के अंदर थोड़ा सा जिस तरह से शरीर को डाल लेता है ना उस तरह से शरीर आगे से आगे लॉन्ग टर्म काम करता है। इसलिए हमको आगे का सोचकर काम करना है, ट्राई करो, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आता है कि आप कितने घंटे सो रहे हो। भाई हम लोग तो 8 घंटे सो रहे हैं, कोई 9 घंटे सोता है, कोई 10 घंटे सोता है। यार देखो मैं किसी की 10 घंटे सोने को या 8 घंटे सोने वाले को मतलब बहुत ज्यादा गलत नहीं बता रहा। हो सकता है वो 8 घंटे सो रहा हो, बाकी बच्चे वो 16 घंटे पढ़ाई कर रहा हो, मे भी ऐसा एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं, ठीक है। वैसे 2-3 घंटे इधर उधर काम में हो ही जाते हैं, पर तो भी नॉर्मल बताऊं तो अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, 11-12 वाले स्टूडेंट हो, या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉलेज जाने के लिए, तो मैं जनरली उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम 7 घंटे की नींद एटलीस्ट ले लो तो खूब है। 7 आवर्स की नींद एटलीस्ट ले लो आप, स्लीप कितनी, 7 आवर्स की स्लीप आप एटलीस्ट ले लीजिए, खूब है। ना 7 से ज्यादा और ना 7 से कम, 7 से ज्यादा मत होने देना, 7 से कम भी मत होने देना, कोई दिक्कत नहीं, ताकि प्रॉपर तरीके से नींद आप ले लो। उसके बाद ना तो भैया दिन में कोई नैप की जरूरत है, ना पावर नैप की जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं। कोई बोलते पावर नैप की जरूरत होती है, हम तो पावर नैप लेंगे। पावर नैप की जरूरत उनकी होती है जो 5 घंटे सोता है रात को, उसको पावर नैप की जरूरत होती है आधा घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो भी आपको पावर नैप की जरूरत नहीं है, ओनली 7 घंटे सोना है, खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, राइट। और 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, वो शायद मैंने आपको पहले बता दी थी, वो ये कि प्रॉपर तरीके से चीजों का रिवीजन करते रहना। रिवीजन एक की के रूप में काम करता है, आपकी सक्सेस में की पॉइंट का काम करेगा। क्या चीज, रिवीजन, इसको भूलना नहीं, रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहना, राइट। साथ साथ के अंदर स्पेशली मैथमेटिक्स वालों के लिए बात करूंगा, पीवाई की उसको करते रहिएगा, राइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं इसी के अंदर बात करूंगा, वो आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है लास्ट पॉइंट जो कि हमारे पास है क्या, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जब तक खुद पे भरोसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला भी था, जब मेरे 12th के एग्जाम चल रहे थे, बोर्ड के एग्जाम,
बहुत ज्यादा कंपटीशन था क्लास के अंदर, मेरे से ज्यादा धुरंधर बैठे थे क्लास के अंदर, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो कि मुझसे ज्यादा नंबर लेकर आते थे, ठीक है ना। जैसे क्लास टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम, मतलब प्री बोर्ड एग्जाम, उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आते थे। मेरे प्री बोर्ड के अंदर भी 60 मार्क्स आते थे, 70 मार्क्स आते थे, इससे ऊपर कभी आए नहीं। पर लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर पता नहीं किसी 95 मार्क्स तक पहुंच गया। क्यों? बिकॉज मेरा बिलीफ था, हार्ड वर्क था, बिलीफ था, अपने आप पे विश्वास था कि भैया मेरे टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, प्री बोर्ड में कैसे मार्क्स आ रहे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पर लेकिन एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के अंदर, एक्चुअल जेई के एग्जाम के अंदर मुझे मार्क्स लेकर आएंगे और मार्क्स लेकर आऊंगा, एक विश्वास था, ठीक है। उसको चाहे आप भैया कुछ भी बोल लो, पर लेकिन बस यार वो था एक अंदर, ठीक है ना, और वो अचीव हो गया। तो यही चीज है, मैं बोलता भी स्टूडेंट्स को, जहां पर जिस टेबल, स्टडी टेबल के ऊपर आप बैठकर पढ़ाई करते हो ना, उसके सामने कागज के ऊपर चिपकर लिख लो जो परसेंटाइल आपको चाहिए, जो आपको गोल है, जिस कॉलेज में आपको जाना है, वो लिख लो, वहां पर चिपका दो उसको 2 बार देखो, 10 बार, 50 बार, 10 बार देखो, बार बार माइंड में आएगा, बार बार माइंड में आएगा उसको, ठीक है। वो आपको क्या है, आपको गोल तक पहुंचाता है, राइट। तो जहां पर आप बैठे हो ना, ताकि वो आपको नजरों के सामने रहनी चाहिए, वो चीज आपको बार बार दिखनी चाहिए, वो चीज जो भी आपने लिखा है सामने, वो आपको क्या मार्क्स से रहेगा, राइट। तो ये सब कुछ रहेगा मेरी तरफ से आपको लास्ट मोमेंट के लिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग तो मिल ही रहे हैं डेली, हमारे लाइव सेशन भी जो स्टार्ट होने वाले, अनंत की सबसे सुपर फास्ट सीरीज। अगर आप वीडियो को जिस दिन अपलोड हुई उसी दिन देख रहे हो, तो इसके 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाली सीरीज, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो इसका मतलब सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अपने चैनल के ऊपर जाकर देखो, आपको सब कुछ चीजें मिल जाएगी, राइट। बाकी यार जाओ, जाकर फाड़ कर रख दो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीजों को थोड़ा बहुत आपको एक अंदर से रियलाइजेशन, एक थोड़ा महसूस हुआ हो कि आप किस स्टेज पे हो, और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बस थोड़ा सा अगर गाड़ी विदाउट ट्रैक, मतलब ट्रैक पे नहीं है ना, तो उसको ट्रैक पे करो, इस ट्रैक पे करो गाड़ी को, इस ट्रैक पे जाओगे तो आप टॉप 1% के अंदर पहुंचोगे, और टॉप 1% के अंदर पहुंचोगे तो अपनी लाइफ को एक गति दे पाओगे, लाइफ को एक कॉन्फिडेंस दे पाओगे, नया जीवन दान दे पाओगे, नए कॉलेज में जाओगे, बड़े कॉलेज में जाओगे तो, ठीक है ना, बहुत अपॉर्चुनिटी दे पाओगे अपने आप को, ठीक है जी। लास्ट में अगर वीडियो यहाँ तक पहुंचो ना, अगर आप यहाँ तक पहुंचो तो लास्ट में एक कमेंट कर देना। कमेंट ऐसा करना, एक तो क्या करना, स्माइली वाला इमोजी लिखना नीचे कमेंट के अंदर, क्या करना है, एक कमेंट के अंदर स्माइली वाला इमोजी लिखना, साथ साथ के अंदर एक फायर वाला इमोजी भी बना देना, साथ साथ के अंदर एक स्माइली लिखना और एक साथ साथ के अंदर फायर वाला इमोजी बना देना। स्माइली ये बताएगा कि भैया आप बात से सहमत हो और आप पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रहे हो, हंसते हुए, ठीक है ना, डर कर मेहनत नहीं करनी, हंसकर मेहनत करनी। और फायर वाले इमोजी ये बताएगा कि आप सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, अपने आप को मानकर ये पढ़ाई करना है, ठीक है ना। भले भी हमको मैथ्स के अंदर 1 चैप्टर आता है, भले हमको 5 चैप्टर आते हैं, पर लेकिन हम लोग बेस्ट हैं और हमने जितना पढ़ा है वो बेस्ट है, और हमारी मेहनत पे हमारा को विश्वास है, और इसके दम पर ही हम रिजल्ट लेकर आएंगे। मैं मिलता हूँ बाकी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाओ, जाकर फाड़ कर रख दो।